मनुष्य के स्पंज समान फेफड़े हवा सोखने के लिए बने हैं, लेकिन कुछ लोग फेफड़ों को बीड़ी सिगरेट का धुआं सोखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। एक आम धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के फेफड़ों को अगर आप निचोड़ कर देखें तो इतनी मात्रा में आपको साल भर का कैंसर पैदा करने वाला टार मिलेगा। इतना टार आपको बीमार, बहुत बीमार बनाने के लिए काफी है। मैं आ रहा हूँ दोस्त के यहाँ जाके। मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? कौन दोस्त? वो रोहित? नहीं, वो मैं राकेश के यहाँ जा रहा हूँ। मैं सब जानती हूँ, तू रोहित से ही मिलने जा रहा है। नहीं। हाँ। तुझसे कितनी बार कहा है तू रोहित से मत मिला कर। वो अच्छा लड़का नहीं है, उसका सर्कल खराब है। मम्मी आप भी ना बेकार में उस पर शक किया करते हो। वो इतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, जल्दी आना, रात को ज्यादा देर मत लगाना। ज़मीं से फलक तक, फलक से ज़मीं तक, ज़मीं से फलक तक, फलक से ज़मीं तक, चारों तरफ धुआं ही धुआं है। आ गया मेरा हीरो। कितनी देर से तेरा इंतजार कर रहे थे हम। भाई सॉरी यार, वो मम्मी की वजह से देर हो गई। वो तो मुझे आने नहीं दे रहे थे। बड़ी मुश्किल से बहाना बना के आया हूँ। यार तेरी मम्मी भी कबाब में हड्डी जैसी है, तुझे जन्नत की सैर भी नहीं करने देती। मेरी मम्मी के लिए कुछ कहना मत, वरना। अरे तू तो नाराज हो गया, वो तो मजाक कर रहा था। मुझे मेरी मम्मी की बुराई मजाक में भी पसंद नहीं है। और हाँ, आज के बाद कोई भी कभी भी मेरी मम्मी के लिए कुछ नहीं कहेगा। ठीक है यार, सॉरी। चल अब माफ भी कर दे। और हाँ, ये ले तेरा प्रसाद। ला, अब दे भी। ये रहा तेरा प्रसाद। दाम? वो तो मैं लेकर आया हूँ। ये लो दाम, और कर दो मेरा काम। अरे तू तो कविता करने लगा। इससे बेहतर दुनिया में और कुछ नहीं। क्या बात है किरण, किस सोच में डूबी हो? आप आ गए ऑफिस से? तुम्हें पता ही नहीं चला? जाने किस सोच में डूबी थी? क्या कोई परेशानी है? हाँ, वो मैं आकाश के बारे में ही सोच रही थी। आजकल गलत लाइन में जा रहा है।
मुझे भी ऐसा ही लगता है। वो रोहित के साथ रहने लगा है और रोहित बहुत बिगड़े लड़का है, गलत शौक रखता है वो। मैं आकाश को कितनी बार समझा चुका हूँ कि उसके मुंह मत लग, लेकिन वो मानता ही नहीं। आजकल बहुत बदतमीज हो गया है आकाश, इसलिए मैं तो उसके ज़्यादा मुंह ही नहीं लगता। अब मुझे ही कुछ करना होगा। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। किरण, ओ किरण, क्या हुआ? मेरे बैग से 3000 रुपये लिए थे तुमने। नहीं तो, मैंने तो आपके बैग को हाथ ही नहीं लगाया। जरूर आकाश ने ही निकाले होंगे। ऑफिस के रुपए मेरे बैग में रखे हुए थे, नजर ही नहीं आ रहे। हाँ, आज आकाश ने मुझसे कुछ रुपए मांगे थे और मैंने उसे देने के लिए मना कर दिया। मुझे पक्का यकीन है कि वो रुपए उसी ने लिए होंगे। इंसान ड्रग्स के लिए कुछ भी कर सकता है। अच्छा, तो इसका मतलब आकाश अब चोरियां भी करने लग गया है। पता नहीं ये हमें कैसे दिन दिखाएगा। आप चिंता मत करो, मैं उसे गलत राह से सही राह पर ले आऊंगी। हमारा बेटा भटक गया है, लेकिन संभल जाएगा। आप ऑफिस जाइए, मैं मेरे पास से 3000 रुपये दे देती हूँ। हे जगदीश, अब आप ही कुछ करो। मैं तो आकाश से हार गया हूँ। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। मम्मी, मैं जा रहा हूँ। ध्यान से जाना और संभल के रहना। डोंट वरी मम्मी, मेरी चिंता मत करो। तेरी ही तो चिंता है हमें आकाश। अब देखना तेरी मम्मी क्या करती है। दीदी एक बात बताओ, मेरी फ्रेंड को तो चाय नहीं मिला था। भैया भैया, हाँ, ये आपकी जेब से गिर गया था। थैंक यू सो मच। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा नाम सोनाक्षी है। बेटा, आप नहीं जानते, आपने ये पर्स लौटाकर मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया है। क्यों? इसमें बहुत सारे पैसे थे क्या? नहीं, उससे भी ज़्यादा कीमती चीज़ है ये फ़ोटो। ये कौन है? मेरी मम्मी। मुझे पैसों से भी ज़्यादा परवाह इस फ़ोटो की है। और मेरी मम्मी है ना, दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी है। मेरी मम्मी भी दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी है। आंटी, आप आकाश भैया की मम्मी हो ना? हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे पता? भैया का पर्स गिर गया था, मैंने देखा तो लौटा दिया। उस समय उन्होंने मुझे आपके साथ एक फ़ोटो बताई थी। आकाश किधर गया है, तुमने देखा? हाँ, वो उस तरफ गया है। थैंक यू बेटा,
तुमने मेरी राह और आसान कर दी। क्या हुआ रोहित? हाँ, आज तेरा वो हीरो नहीं आया? उसके बगैर ये महफिल अधूरी सी लगती है। क्यों, तुझे बड़ी याद आ रही है आज उसकी? याद वाद नहीं, हमेशा टाइम पर आ जाता है और आज नहीं आया तो अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं कोई लव वव का तो चक्कर नहीं है? चल हट। मैं सिर्फ इससे लव करती हूँ और किसी से नहीं। तो फिर उसके लिए इतनी बेताबी क्यों? पता नहीं, मैं जानती हूँ कि आकाश यहाँ आएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ ना आए। पता नहीं, उसका यहाँ आना मुझे ठीक नहीं लगता। आजा मेरे राजा, तेरा प्रसाद तेरा इंतजार कर रहा है। मैं भी बहुत बेताब हूँ आज की खुराक के लिए। कहाँ है? ऐसे नहीं, पहले दाम फिर माल। ये लो, पूरे 3000 है, फटाफट माल दे। दे। कल और 3000 लेके आना। हाँ। आकाश, 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 मम्मी यहाँ कैसे आ गई? फेंक इसे। खबरदार, जो आज के बाद इसे हाथ भी लगाया तो। मम्मी आप यहाँ कैसे आ गई? अपने बेटे के लिए मैं यहाँ तो क्या, कहीं भी जा सकती हूँ। चल मेरे साथ, घर चल। नहीं मम्मी, आप जाओ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अब तुझे साथ लिए बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। आप बेकार ही अपना टाइम खराब कर रही हैं। ये यहाँ से तब तक नहीं जाएगा जब तक कि इसको आज का प्रसाद, मतलब आज की खुराक नहीं मिल जाती। आकाश जाएगा और मेरे साथ ही यहाँ से जाएगा, और मैं वादा करती हूँ कि फिर दोबारा लौटकर यहाँ कभी नहीं आएगा। और तुम तो लड़की हो, शर्म नहीं आती तुम्हें इन लफंगों के साथ इस तरह ड्रग्स लेते हुए? तुम जैसी लड़कियां भले घर के लड़कों को बिगाड़ने और शहर का नाम खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। आंटी, जमाना बहुत तेज है और आकाश बहुत सीधा लड़का है। मैंने कभी मजबूर नहीं किया है उसे। लेकिन तुम लड़कियों को यहाँ नहीं आना चाहिए। सोचो, अगर ये बात तुम्हारे मम्मी पापा को पता चले तो क्या बीतती होगी उन पर। तुम्हारे जैसी कई लड़कियां स्कूल और कॉलेज का बहाना बनाकर घर से निकल जाती हैं और इस तरह अपनी जिंदगी बर्बाद कर देती हैं। तुम अपने मम्मी पापा को तो धोखा दे सकती हो, लेकिन ईश्वर सब देख रहा है बेटे। आंटी, ये हमारी अपनी जिंदगी जीने का अपना अंदाज है। आप भी बहुत भोली है आंटी। एक बार जो इसके जाल में फंस गया सो फंस गया, फिर इसके जाल से निकलना नामुमकिन है। आकाश मेरा बच्चा है और मैं इसे ड्रग्स के जाल से निकाल कर रहूंगी। मम्मी आप जाओ यहाँ से, ये अच्छे लोग नहीं हैं, आप इनसे बहस मत करो, जाओ। ठीक है, मैं तो जा रही हूँ, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले आकाश। अगर तूने ड्रग्स को हाथ भी लगाया तो तुझे मेरी सौगंध है, तुझे माँ की सौगंध है आकाश। मेरे दिल के टुकड़े सुन ले। मम्मी ये क्या किया आपने? माँ की है सौगंध तुझे। ये कैसी सौगंध दे दी मुझे? अब सौगंध तो सौगंध है, चाहे तू माँ की सौगंध का मान रख या इन लोगों के चक्कर में आ, फैसला तेरे हाथ में है। वापस आ जा उससे पहले, नादानी में दीप बुझे।
मम्मी, अपनी सौगंध वापस ले लो। मम्मी, मम्मी। और तुम सब लोग भी कान खोलकर सुन लो, तुम्हें भी अपनी अपनी माँ की सौगंध है। आज के बाद इस कमरे में ड्रग्स नजर नहीं आनी चाहिए। मैं चाहूं तो तुम सबको पुलिस के हवाले कर सकती हूँ, लेकिन सुधरने का एक मौका देना चाहती हूँ, क्योंकि एक माँ हूं ना, और एक माँ दूसरी माँ के बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकती। अगर तुम्हारे मन में अपनी माँ के लिए थोड़ी सी भी जगह है तो आज के बाद तुम ड्रग्स को हाथ नहीं लगाओगे। आकाश, तेरी मम्मी तो गई, चल अब तो अपनी खुराक ले ले। अब ले भी ले यार, इतना क्या सोच रहा है? वो मम्मी ने कहा था कि माँ की सौगंध। अरे ऐसी सौगंध तो हम सब लोग दिन में 10 बार सुनते हैं। एक बार इसे ले ले, फिर जन्नत की सैर करेगा तू। ले भी ले यार, इतना क्या सोच रहा है? सौगंध वोगंध सब बोल भी जा। नहीं, मैं अपनी माँ की सौगंध नहीं तोड़ सकता। आज से ड्रग्स लेना बंद। ये तूने क्या किया आकाश? इतनी कीमती चीज जमीन पर फेंक दी। मेरे लिए मेरी माँ की सौगंध से बढ़कर और कुछ नहीं है, और आज के बाद मैं यहाँ कदम भी नहीं रखूंगा। रोक उसे। अबे रुक, रुक साले, तू इस तरह हमारे हाथ से निकल नहीं सकता। अब मुझे तुम तो क्या, दुनिया की कोई ताकत भी नहीं रोक सकती। और तुम सब आज के बाद भूल जाना कि आकाश नाम का तुम्हारा कोई दोस्त भी था। तुझसे ही आशाएं बांधी, देख के तुझको जीते हैं, पल पल छिन छिन गिनते गिनते ख्वाब सुनहरी बुनते हैं। जाने कौन घड़ी थी ऐसी, तू अंधेरों से टकराया और नशे के मोह पाश ने, और नशे के मोह पाश ने जाल बिछा तुझे फुसलाया। इसका कोई छोर नहीं है, मिलता कोई ठोर नहीं है। बाहों में आ तुझे सुलाऊं, बाहों में आ तुझे सुलाऊं, लोरी माँ की तंग नहीं है, यह तो कोई ढंग नहीं है, जीवन ये बदरंग नहीं है। मम्मी, आ गया बेटा। मुझे पक्का यकीन था कि तू उन लोगों को छोड़कर जरूर आएगा। हेलो। क्या यार आकाश, कल तो तू नाराज ही हो गया। चल आजा यार, हम सब तेरा इंतजार कर रहे हैं।
मम्मी, मैं काम से जा रहा हूँ, नाश्ता बना के रखना। क्या हुआ बेटे? यहाँ रुक क्यों गए? आप कौन? मैं मोहन, हरि मोहन, बांसुरी वादक। माफी चाहूंगा अंकल, मैंने आपको पहचाना नहीं। तुम्हारे मम्मी पापा मुझे पहचानते हैं। रोज तो तुम फर्राटे से तीर की तरह यहाँ से निकल जाते हो, आज यहाँ रुक क्यों गए? रोज में और आज में बहुत फर्क है अंकल। रोज मैं अकेला होता हूँ, लेकिन आज मेरी माँ की सौगंध मेरे साथ है। माँ की सौगंध? हाँ अंकल, माँ की सौगंध। फिर तो तुम बिल्कुल सही जगह रुके हो आकाश बेटे। अब यहाँ से सही राह की ओर आगे बढ़ चलो, और सही रास्ता इधर नहीं उधर है। आपने मेरी उलझन दूर कर दी अंकल, थैंक यू सो मच। नशे के चक्रव्यूह में गुम है आज के अभिमन्यु नादान। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। हे जगत के नाथ, आपने मेरी लाज रख ली, मेरे बेटे ने मेरी सौगंध का मान रख लिया। अब आकाश आपके हवाले है प्रभु, आपके हवाले है। आस करूं मैं जिसकी, ओम जय जग। आकाश, मम्मी आप यहाँ? मैं तेरे पीछे पीछे आ रही थी बेटे। मैं देखना चाहती थी कि तू माँ की सौगंध का मान रखता है या फिर उसे तोड़कर वापस नशे की दुनिया में लौट जाता है। मैं सब कुछ कर सकता हूँ माँ, लेकिन आपकी सौगंध नहीं तोड़ सकता। आज के बाद कभी ड्रग्स नहीं लूंगा। तू मेरा अच्छा बेटा है आकाश, मुझे अपने बेटे पर गर्व है। आप भी दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो।
माफ़ कर दो आंटी। भले ही मेरा नाम परिधि है, लेकिन मैं अपनी सारी लिमिट क्रॉस कर रही थी। एक माँ की सौगंध ने मुझे अपनी लिमिट में रहना सिखा दिया। और आज के बाद हम में से कोई भी ड्रग्स नहीं लेगा और ना ही हम लोग किसी को ड्रग्स लेने देंगे। हाँ आंटी, आपके जाने के बाद परिधि ने हमें ड्रग्स नहीं लेने दिया। कहने लगी माँ तो हम सबकी भी है ना, और इसी ने हमें माँ की सौगंध का महत्व भी समझा दिया। हाँ आंटी, आज अगर माँ की सौगंध और परिधि अगर साथ ना होती तो शायद हम कभी इस दलदल से बाहर ही नहीं आ पाते। हम सबको माफ कर दो आंटी। दीदी दीदी आकाश भैया को प्रसाद दो ना। भैया हाँ यह तो कोई ढंग